हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्चुअली ये टॉपिक वेक्टर चैप्टर को बिलोंग करता है और इसको हम वहाँ भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जब हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से उसको डिफ़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। जो वेक्टर्स एडिशन है और वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन है, इसको हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो दो तरह की होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और यूनिट 5 के स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स की वो किस तरह डिफाइन करते हैं। कंसिडर these are two vectors a and b. This is a and b having angle theta between them. Then dot product of a and b is given by, तो उसको कैसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट का साइन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, कि जो ए और बी के बीच में स्मॉलर एंगल है, ये वाला एंगल नहीं कंसीडर करना, जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अब जो आंसर आ रहा है इसका ये स्केलर है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई वेक्टर नहीं है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर स्केलर में आता है, ए बी कॉस थीटा। देन वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। क्लियर। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि हम वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दें तो भी आंसर सेम रहे। जैसे ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हम वेक्टर्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आंसर सेम आएगा कि नहीं, बट ये मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अगर बी ए कॉस थीटा है तो उसको लिखेंगे बी डॉट ए। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट की बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो वो कॉम्यूटेटिव है, वेक्टर्स को इंटरचेंज किया और आंसर सेम आता है। ऐसे ही हम वेक्टर एडिशन की बात कर सकते हैं। देखो हमें मालूम है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में किया था। सो वी कैन आल्सो से कि वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। बट क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव है। ए माइनस बी इक्वल होगा बी माइनस ए के, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बट डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं और आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनमें एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, अगर हम ए डॉट बी कैलकुलेट करें तो ये होगा ए बी कॉस 90। नाउ कॉस 90 इज ज़ीरो, सो आंसर इज ज़ीरो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे जब हम प्रूव करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स को कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा
तो परपेंडिकुलर हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर हम किसी वेक्टर की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे? अगर हम ए वेक्टर ले रहे हैं और ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो ए अपने ही साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमने कॉस 90 लिखा था, कॉस 90 इज 0। तो कॉस 0 इज 1, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और वी कैन राइट, अगर हमने मैग्नीट्यूड पता करना है तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करती है। कैसे? अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें ए वेक्टर की डॉट बी प्लस सी, मतलब बी और सी का जो रिजल्टेंट है उसकी डॉट करें ए के साथ, तो इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना कि एक वेरिएबल बाहर है और उसको अंदर वाली वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बाद में प्रूव करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वेक्टर्स वाले चैप्टर में हमने ये बताया था कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स वाई और z। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स चूज़ किए थे कि अगर हमने x वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए i कैप, y वाली डायरेक्शन के लिए j कैप और z वाली डायरेक्शन के लिए k कैप। स्मॉल लेटर्स हम ये यूज़ करते हैं i, j एंड k कैप। तो वेरी क्लियर कि एंगल बिटवीन i एंड j इज़ 90 डिग्री, j एंड k इज़ 90 डिग्री एंड k एंड i इज़ 90 डिग्री। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सो जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम आई डॉट जे करेंगे, ठीक है, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, जे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90, कॉस 90 इज 0। सो आई डॉट जे इज 0 बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड जे इज़ 90 एंड कॉस 90 इज़ 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। अगर हम जे डॉट के करेंगे सिमिलरली, तो जे डॉट के भी आंसर आएगा 0 सिमिलरली, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड कॉस 90 इज 0। सिमिलरली के डॉट आई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों किसके इक्वल हैं? 0 के। मगर अगर हम इनको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके जे डॉट आई लिखें और के डॉट जे लिखें इसको, और इसको आई डॉट के करें, तो भी आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई। ठीक है, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जे और आई के बीच भी एंगल 90 डिग्री है, तो वी कैन राइट इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना है, इसको न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे जब भी हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई का जे के साथ, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। और अगर हम आई डॉट आई करते हैं, देखो आई डॉट आई, तो इसका आंसर कितना आएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1, और आई उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा? 0। तो ये आएगा cos 0। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड वी कैन राइट के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड कैन सम अप आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे जब भी हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में उसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये यूज़ करेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लेके उसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो लेट अस सी क्या बनता है। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, 3D में उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। लेट अस कंसिडर ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई एंड के कैप ए जेड। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी इज गिवन इज इक्वल टू आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। ठीक है, यहाँ पर बी एक्स है, तो अगर हम ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इसकी हमने सारे की डॉट करनी है विद आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जैसे हमने लास्ट में बताया था कि फर्स्ट टर्म की पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट की सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट की थर्ड के साथ, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा लिखना हमने ध्यान से है कि जब हम डॉट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे आई डॉट आई, वेरी केयरफुली, आई डॉट आई। आई और आई के बीच में डॉट आएगा, ये डॉट सिंबल है डॉट प्रोडक्ट का। और ए एक्स बी एक्स सिंपली मल्टीप्लाई होंगे जो मैग्नीट्यूड है, तो इनके बीच हम कोई सिंबल नहीं यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे सारी प्रोडक्ट को। जब हम फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो हम लिखेंगे आई कैप डॉट जे कैप ए एक्स बी वाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ, प्लस आई कैप डॉट के कैप ए एक्स बी जेड प्लस, अब सेकंड टर्म को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, जे डॉट आई ए वाई बी एक्स प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, जे डॉट जे ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के ए वाई बी जेड प्लस हम थर्ड टर्म को स्टार्ट करते हैं के डॉट आई, तो ऐसी 9 टर्म्स आएंगी, ए जेड बी एक्स प्लस के डॉट जे ए जेड बी वाई प्लस के डॉट के ए जेड बी जेड। अब हमने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने आई डॉट जे, आई डॉट के फाइंड किए थे। तो जो डिसिमिलर हैं आई डॉट जे, जिन टर्म को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आई डॉट के वाली टर्म, जे डॉट आई वाली टर्म, जे डॉट के वाली टर्म, के डॉट आई एंड के डॉट जे, ये सारी 6 की 6 टर्म ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि आई डॉट जे ज़ीरो है। सिमिलरली जे डॉट आई ज़ीरो है, आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के एंड के डॉट जे, ये सब ज़ीरो हैं और आई डॉट आई 1 है। तो ये 3 टर्म सिर्फ सर्वाइव करेंगी, तो आंसर आएगा जी आई डॉट आई 1, बाकी बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो देखो कितना छोटा सा प्यारा सा आंसर आया है ना, कि हमने करना क्या है, तो हम शॉर्टकट बन गया एक कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करनी है दो वेक्टर्स की, तो सिर्फ उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं ए एक्स बी एक्स, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ और जेड वाले को जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इस आंसर को याद रखना, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, हर बार ऐसे प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। तो अभी कैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट के, तो देखिए, तो एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, कैसे कोई भी टर्म यूज़ करते हैं कि कंसिडर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, लेट अस अज्यूम एंड b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है,
अगर हमने ए डॉट बी करना है तो क्या आंसर आएगा जी, ए डॉट बी का, तो डायरेक्ट करेंगे जी इस फॉर्मूले को यूज़ करके। दिस इज़ ए एक्स 2, दिस इज़ बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। फिर ए वाई बी वाई, दिस इज़ ए वाई, दिस इज़ -2 इज़ बी वाई, तो हम लिखेंगे 3 इंटू -2, ठीक है। एंड ए जेड बी जेड, ए जेड इज़ -4, बी जेड इज़ -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 -6 प्लस 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो दिस इज़ द वे डॉट प्रोडक्ट इज़ डन। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि जो i के साथ कंपोनेंट है, जो x का कंपोनेंट है, उसको b के x वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही y वाले को, ऐसे ही z वाले को, फिर सारे को ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। देखो हमारा क्वेश्चन है कि शो दैट आई कैप प्लस जे कैप इज़ परपेंडिकुलर टू, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल है। शो दैट आई कैप प्लस जे कैप इज़ परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस जे कैप, तो ये हमने शो करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ए डॉट बी करेंगे। अब ए डॉट बी, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप के साथ इसका जो मल्टीप्लायर है दैट इज़ 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये 0 नहीं कर देना, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई वाले की टर्म आई वाले के साथ, 1 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, जो मैग्नीट्यूड है 1, तो जे वाले के साथ भी 1 जे प्लस 1 इंटू -1, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है सो एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, सो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज़ 0, तो इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हम छोटा सा एक और टॉपिक करते हैं बेस्ड अपॉन डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन क्या है, देखो कि अगर हम ए और बी वेक्टर ज्यूम कर रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दिस इज ओ, लेट अस अज्यूम दिस इज एन, तो ये जो वैल्यू है ओ एन, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो व्हाट इज ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट किया है हमने, जो परपेंडिकुलर आया दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये कितना होगा, अगर हम मैथमेटिक्स यूज़ करें, ओ एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ओ एन किसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम ए को प्रोजेक्ट करें ओवर बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कि ए वाली साइड से, ए की टिप से, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ओ, तो इस पॉइंट को हम एम ले लेते हैं, दिस इज एम पॉइंट, दिस इज ए साइड ए वेक्टर। तो अगर हम अब थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ देखें ए ऑन बी और ओवर बी, तो
तो ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू ओ एम। अब हमने ओ एम फाइंड करना है, तो ओ एम डिवाइडेड बाय दिस साइड इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर नहीं डालना है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो साइड का मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा अगेन। ठीक है, सो ओ एम वी कैन राइट इज ए cos theta. This is projection of A on B and this is projection of B on A. B on A is B cos theta, A on B is A cos theta. ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल है, इफ़ A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड B इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3k फाइंड A डॉट B। तब हमने A डॉट B फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हमने आई और जे और के तीनों के कंपोनेंट गिवन है और इसमें आई और जे के कंपोनेंट गिवन है। तो जब हम डॉट करेंगे तो यहाँ पर 0k लिखेंगे। ठीक है, तो के वाला कंपोनेंट 0 है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वही मेथड यूज़ करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक डॉट प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।